in time. Q is equal to this. Find initial current, time after which the current is maximum, maximum of minimum value of current. Okay. इस तरह के क्वेश्चंस के लिए rate of change of electric charge is electric current. इलेक्ट्रिक करंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इसके बराबर होता है दिस इज द सिंपल डिफरेंशिएशन d by dt किसका करना है, q का, और किस दिए वैल्यू की इन फंक्शन ऑफ टाइम. तो I is equal to this is equal to d by dt of 2t minus 6t square plus 10t. This is equal to, ये जल्दी से 2 minus 12t plus 30t square. ये किसकी वैल्यू आई? करंट का इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट. इस इक्वेशन ऑफ करंट से हमको क्या निकालना है? अगर हमको करंट निकालनी है, फिर से याद करिए, किसी भी क्वेश्चन में जो चीज हमको निकालनी है पहले उसका इक्वेशन मिलना चाहिए. तो करंट निकालनी है तो करंट का इक्वेशन पहले चाहिए. तो हमने करंट का इक्वेशन बनाया dq by dt का. ये करंट का इक्वेशन आया है. ओके. अगर ये करंट का इक्वेशन है तो इनिशियल कैसे निकलेगा? इनिशियल शब्द से क्या पता लगता है आपको? जहां इनिशियल शब्द लिखा है मैथमेटिक्स में उसका मीनिंग क्या है? t is equal to 0. ओके. तो यहाँ अगर हम t is equal to 0 रख दें तो वो करंट कौन सी करंट हो जाएगी? इनिशियल करंट. तो यहाँ हमने किया उसको इनिशियल करंट एट t is equal to 0, I is equal to, ओके, I is equal to 2. ये हमारा पहला आंसर आ गया. ये 0 हो गया, ये 0 हो गया. I is equal to 2 ampere. This is our first answer. Initial current. उसके बाद time after which current reaches maximum. ये कैसे पता लगेगा? उसकी मैक्सिमम वैल्यू करंट इस एक्सप्रेशन कैसे? di upon dt should be equal to di by dt should be equal to 0. ओके. एक चीज मैं आपको याद दिलाऊं, डिस्टेंस से वेलोसिटी कैसे बनाते हैं? डिफरेंशिएट करते. ओके. वेलोसिटी बढ़नी कब बंद हो जाती है? तो उस समय हम कहते हैं एक्सेलरेशन 0. तो वेलोसिटी बढ़नी बंद. एक डिफरेंशिएशन खत्म कब होता है? जब अगला डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, एक्सेलरेशन 0 हो जाता है. तो याद रखिए, कोई भी चीज मैक्सिमम मिनिमम में कब पहुंचती है? जो ऐसे कर्व बनते हैं, बढ़ रहा है और ये बढ़ना बंद हो गया. तो यहां पर एक्सेलरेशन 0 होता है, मींस सेकंड डेरिवेटिव ये ऑफ x इज 0. और ये क्या चीज है? एक्सेलरेशन, सेकंड डेरिवेटिव. तो मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है? द सेकंड डेरिवेटिव बिकम 0. करंट का बढ़ना बंद हो जाएगा, मींस di by dt क्या हो जाएगा? 0. तो उसको वर्ड्स में इस तरह से लिखेंगे, टाइम आफ्टर विच करंट रीच मैक्सिमम, सेकंड. When current reach maximum, di by dt is equal to 0. ये हमने अपना नॉलेज बताया कि di by dt उस समय 0 हो जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि करंट अबाउट इट चलेगा. ओके. तो इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, इसको I के फॉर्मूले और d by dt of I, and how much is I? This is formula for I. d by dt of 2 minus 12t plus 30t square. This should be equal to 0. ओके. अब इसको और सॉल्व करते हैं. डिफरेंशिएट किया, 2 का डिफरेंशिएशन 0 minus 12
प्लस 60t इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस। अब इससे हमको क्या मिला? दिस लीड्स टू t इज इक्वल टू 1.57। तो 0.2 सेकंड के बाद di बाई dt यानी I का बढ़ना 0 हो गया। उस समय 0 क्यों हुआ होगा? जितना उसको बढ़ना बढ़ गया। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू 1.5 सेकंड के बाद 0 हो गई। ओके, I is equal to di by dt is equal to 0। I 0 नहीं हुआ, di by dt 0। That is change in the current। अब उस समय इसकी वैल्यू चाहिए, कैसे निकालोगे? t की वैल्यू हमको पता लग गई कि इतने t पर, सॉरी अगर इसको ऐसा करिए ना 1.5, ठीक है, इतने t पर करंट का बढ़ना बंद हो गया। अगर हम ये वाली वैल्यू करंट वाले इक्वेशन में डालें तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? करंट की वैल्यू। और वो वैल्यू कैसी रहेगी? मैक्सिमा या मिनिमा? क्योंकि दोनों में, मैक्सिमा में भी और मिनिमा में भी di by dt 0 हो जाता है, I का चेंज होना 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब इस t की वैल्यू को रखिए और बताइए I कितना आएगा। वन फिफ्थ रखिए। ठीक है, आई थिंक तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो आपने तीनों चीजें सॉल्व कर, ठीक है। Now move on to the question. The wire of resistance 4 ohm spread to decrease its radius by a factor n is equal to 5. Calculate new resistance. रेडियस डिक्रीज हो रहा है, व्हाट डज इट मीन? लेंथ बढ़ रही है। दोनों चीजें एक साथ होती हैं। व्हेन लेंथ इज इंक्रीजिंग द रेडियस इज डिक्रीजिंग। तो कभी आपको लेंथ दे दी जाएगी, कभी रेडियस दिया जाएगा, और क्या चीज कांस्टेंट रहती है? वेरी गुड, कांस्टेंट क्या रहेगा? वॉल्यूम। माइंड, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल। ठीक है, तो आर को 1 करो, एल को 1 करो, तो क्या होगा? पाई r1 स्क्वायर l1 इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर l2। अब एक बार r को r रखोगे, दूसरी बार r को क्या रखोगे? r डिवाइडेड बाय 5, r अपॉन 5। अब बनेगा, उससे L2 की वैल्यू निकालो L1 के टर्म्स।
रेडियस सॉरी रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। R1 R2 का क्या होगा? फिजिक्स के नॉलेज से बताइए क्या नहीं बदलता? रो। ये दो चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, ये दो चीजें नहीं बदलती, इसलिए हमने इसको रो वन रो टू नहीं किया, दोनों को रो वन। ओके, अब ये जो चीज है वॉल्यूम, इसमें हम एक चीज को खींच रहे हैं, हम ज्यादा कर रहे हैं, तो इनका आपस में रिलेशन निकालेंगे। इस तरह से रिलेशन निकालेंगे, वॉल्यूम डू नॉट चेंज, इससे हमको ये मिलता है पाई r1 स्क्वायर l1 इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर l2। ये पाई कैंसल, ओके, सो L1 अपॉन L2 या L2 अपॉन L1, L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। अब हम इस आंसर का देंगे कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस, और मालूम क्या है? ओल्ड रेजिस्टेंस R1 हमको पता है, R2 हमको निकालना है, तो हम ऐसा लिख देंगे उसको R2 अपॉन R1, इसको बाद में 4 लिख लेंगे, इज इक्वल टू R2 की ये वैल्यू है रो L2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 रो L1 डिवाइडेड बाय पाई R1 स्क्वायर। कैंसिलेशन किए, ये ऊपर चला गया L2 अपॉन L1, L2 अपॉन L1, और ये ऊपर चला गया R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। दिस इज इक्वल। अब यहां पर देख लीजिए L2 अपॉन L1 इज R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। अब हमको एक चीज गिवन है, क्या गिवन है? डिक्रीज रेडियस बाय 5 टाइम्स। इसका क्या मतलब? कौन छोटा है? R2 कितना है? ये हुआ, इसको यहां रख दीजिए R2 की जगह, या R1 इज इक्वल टू 5R2 ऐसा रख दो। रेजिस्टेंस कितना हो गया? तो इस तरह से हमारे फिजिक्स के दो नॉलेज यहाँ यूज हुए और ये दो गिवन चीजें यूज हुई। L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको रखना है
क्या रखना है r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सॉरी ये हो जाएगा कितना एक r1 स्क्वायर अपॉन r2 प्लस स्क्वायर। ये किसके बदले में ले रहे हैं हम L2 अपॉन L1 और ये कौन है जो ये ओरिजिनल था यहाँ r1 स्क्वायर अपॉन r2। तो ये कितना हो जाएगा पावर 4 और ये भी पावर 4। तो दिस इज पावर 4 एंड दिस इज आल्सो पावर 4। तो ये कैंसिल हो गया। दिस इज 5 into 5 into 5 into 5 625। So this is 625 into 4। So this is 2500। और 2500 को हम क्या लिख सकते हैं 2.5 किलो। ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है and we have to find out the resistance between A and H। कहीं कुछ दिया है कहीं कुछ दिया है करंट रेजिस्टेंस। ओके सबसे पहले अच्छा ये बना देगा। ठीक है सबसे पहले अगर दो पॉइंट के बीच हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो हमको फिजिक्स के कौन से फॉर्मूले को यूज करना है। यस वेरी गुड। R is equal to V upon I। R is equal to V upon I। इन दोनों के बीच हमको V upon I निकालना है। अब यहां V upon I हम कैसे निकाल सकते हैं। हमको I तो पता है कितना 2 एम्पियर। ठीक है V हमको निकालना पड़ेगा। अब आप सोचिए कैसे निकाल सकते या हमको R के तरीके पता है। ये तो एक तरीका V अपॉन I। दूसरा मेथड ये है कि अगर आपको R कहीं सीरीज और पैरेलल में दिख रहा है तो यूज कर लीजिए। पैरेलल का फॉर्मूला मालूम है और सीरीज का मालूम है। वैसा ट्राई करते हैं। तो देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पैरेलल में कौन कौन है। ये तीनों पैरेलल में है जिसमें ये सिर्फ हमको पता है और ये दोनों नहीं पता। इन दोनों की करंट पता है तो इसकी करंट नहीं पता। कोई चीज आप पता लगा सकते हैं। बताइए यहां से कितनी करंट जा रही है 2 एम्पियर। तो यहां आ कितनी रही है करेक्ट। ये 2 एम्पियर को कितने रास्ते मिलेंगे 3। एक में ये एक में ये आप पता लगा सकते। पता लग गया कितना 0.8। अगर ये आपको पता लग गया कि ये 0.8 है I और ये रहा R तो I into R क्या देता है कितना हुआ 8 वोल्ट। ये कौन कौन से पॉइंट में ये D ये E तो आ गया यहाँ पर लेकिन D यहाँ पे नहीं आया। नहीं तो हमको डायरेक्ट इसका वोल्टेज मिल जाता। ठीक है ये आ गया। अब हाँ अगर DE के बीच में 8 वोल्ट है तो बताइए CF के बीच में कितना। प्रॉपर्टी याद करो पैरेलल में क्या चीज कॉमन रहती है वोल्टेज। इसलिए अगर इसका वोल्टेज 8 है तो इसका भी क्या होगा इसका भी क्या होगा। अब दोनों का R निकाल लीजिए। 8 वोल्टेज डिवाइडेड बाय 0.4 करंट। 8 डिवाइडेड बाय 0.4 कितना हुआ
20. So R2 is equal to, ओके ये कितना हुआ 8 डिवाइडेड बाय 0.8 10 हो। अब बहुत सारी चीजें आपको पता लगी। ओके अब ये तीनों आपस में कैसे हैं सिंगल 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 पैरेलल 10 20 10। इसका एक रेजिस्टेंस बनाकर उसको यहां रिड्रॉ करिए। बताइए शुरू करो 1/10 1/20 1/10 LCM 20 2 2 1 5/20 that is 4 आ गया। तो हमारा जो अगला सर्किट बना वो किस तरह का बना, ये है 6 ओम और ये है 4। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना 8 वोल्ट 4 ओम 2 एम्पियर। 8 वोल्ट 4 ओम में कितना आना चाहिए 2 एम्पियर और देखो ये है 2 एम्पियर। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। दिस इज ए एंड दिस इज एच। अब बताइए ए और एच के बीच में कितने ओम हैं 6 प्लस 4। ठीक है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछते तो कितना आएगा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। अरे V is equal to I into R। सर्किट में I कितना सर्किट में I 2 एम्पियर, सर्किट का R कितना 10, तो वोल्टेज कितना हुआ yes V is equal to 20। R into X is equal to 10। ए के साथ ये 4 रेजिस्टेंस हैं, इसमें से 3 ओम का एक एंड ए के साथ जुड़ा है, 6 का भी एक एंड ए के साथ जुड़ा है, 30 का भी एक एंड ए के साथ जुड़ा है, यानी ए के साथ कितने हैं 3। तो हमने ये ए बनाया और ये 1 2 3 ये वाला 3 ओम, दूसरा 6 ओम, और इन दोनों का दूसरा एंड यहां मिल गया तो हमने भी इन दोनों का दूसरा एंड यहां मिला। ओके तीसरा 30 ओम, और 30 ओम का दूसरा सिरा कहां तक गया B, और यहां पर हमने बनाया ये ड्रॉ करने का तरीका। तो इसका दूसरा एंड डायरेक्ट कहां ले जाना है B के पास, लेकिन ये वाले के पास एक और रेजिस्टेंस है 8 का एक सिरा B में डायरेक्ट है और दूसरा ये वाले जंक्शन, इसका नाम हम दे देते हैं C। तो ये रहा जंक्शन C और C के साथ ये भी ड्रॉ हो गया। अब आप उसको बना सकते हैं। पहले किस चीज को ज्वाइन करना है, ये दो पैरेलल देखना है। 3 और 6 पैरेलल कितना होता है 6 3 18 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 9, 18 डिवाइडेड बाय 9 इज 2। तो ये हो गया this is 2 ohm, this is 8 ohm, 8
is 30. अब आपको मालूम है 8 and 2 10 10 और 30 फिर से पैरेलल 7.5 300 upon 40 that is equal resistance between A and B. तो आंसर कितना आ गया हमारा? आंसर 7.5. ये वाले सब में there is something special. Find resistance between A and B. अगर A और B के बीच में रेसिस्टेंस निकालना है तो एक इमेजिनरी सेल लगाइए between A and B. ओके, यहाँ पर हमने सेल लगाया ये A और B के बीच. ओके, यहाँ प्लस से करंट गई ऐसे ऐसे ये. करंट का टारगेट कहाँ पहुंचना है? B. और करंट का रास्ता दिख रहा है आपको? यहाँ पर जब ये पहुंचती है जंक्शन मिलता है, इस जंक्शन से कुछ करंट यहाँ जाएगी और कुछ करंट यहाँ जाएगी. ये जो करंट यहाँ जाएगी ये इस तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी? इस तरफ नहीं जाएगी, पोटेंशियल इस तरफ नहीं जाएगी क्योंकि उसका टारगेट किधर है? B. तो वो इधर हो जाती है. ये इधर C जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी. और यहाँ से ऐसे कौन से दो रेसिस्टेंस की करंट गई ही नहीं? ये क्या है? उन दोनों को छोड़ दीजिए बस, बाकी सबको कम और फिर आंसर. तरीका समझ आया? तो इसमें ये दो रेसिस्टेंस वाले जब आपको ये चीज समझ में आ गई और बना लिया, फिर सेकंड पार्ट में बनाइएगा. उस समय रास्ता बदल जाएगा करंट का. सर वो मेट में भी 10 ओम है. 10 ओम सब कुछ ओम. सर वो बीच में 2 रेजिस्टेंस. all are 10 ohm. आया? ये यहाँ से करंट गई पर ये तीनों सीरीज में आ गए, यहाँ से यहाँ के पीछे ये 1 और ये 3 पैरेलल. ठीक है, और ये कितना है 30. तो 10 और 30 पैरेलल में कितना होता है 7.5.
और AC का रास्ता यहां से यहां तक गया, फिर यहां से करंट यहां जानी है, ये यहां से यहां आने का रास्ता कैसा है? दो ब्रांच, हर ब्रांच में कितना कितना रेजिस्टेंस? 10 + 10, और इधर से भी 20, और ये दोनों कभी भी काम नहीं आएंगे, ये वाला और ये रास्ता बनेगा करंट, क्योंकि अब हमने बैटरी कहां लगाई? A और C के बीच में, A से C तक का टारगेट है। ओके, अब इसको हमने बनाया 10 20 20 20 20 का पैरेलल 10, और फिर ये वाला 10। यहां से हमको ये पता लगा कि अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो उस रास्ते से करंट का जाना जरूरी है। जिस रास्ते से करंट नहीं जा रही है वो वाला रेजिस्टेंस टोटल सर्किट के रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। इनफिनिट सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस, इस इनफिनिट सीरीज के बहुत तरह के डिजाइन हो सकते हैं। हम एक सिंपल सा डिजाइन लेते हैं, दैट इज A and B are two points, A से A की रेजिस्टेंस R, इस तरह से ये सीरीज आगे चल रही है। इसमें नीचे भी आर लगा हो सकता है, नहीं भी लगा हो सकता है, एंड यू विल फाइंड इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। कैसा भी होगा हमारा मेथड वैसा ही रहेगा। ओके, इनफिनिट सीरीज सभी रेजिस्टेंस कन्वीनियंस के लिए हमने एक जैसे मान लिए। We have to find out resistance between A and B. Okay. तो यहां हम क्या करते हैं, इस इनफिनिट सीरीज में हमें पहचानना है सिमिलर मेंबर्स कैसे हैं, और पहला एक कड़ी एक मेंबर उसका सेपरेट करके दो पॉइंट फिर से कर निकालने। क्या मतलब ये है, ये 1 2 3 4, इसमें पहले वाले को अलग करिए तो ये दो पॉइंट हम ढूंढते हैं, C और D। ये दोनों C और D दे शुड बी सिमिलर टू A एंड B। देखिए A के बाद एक R और नीचे उतर के D, C के बाद एक R और एक R नीचे उतर के D।
तो ए और बी के बाद कितने मेंबर हैं? इनफिनिट। अब ये बताइए सी और डी के बाद कितने मेंबर हैं? इनफिनिट, क्योंकि इनफिनिट -1 भी क्या होता है? इनफिनिट। ओके, तो लेकिन सी और डी हमने यहां लेने हैं, यहां नहीं लेने, क्योंकि यहां अगर लेंगे तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, जबकि ए और बी के पहले कौन आता है? ये वाला आर, फिर ये वाला। इसलिए सी और डी लेने में आपको ध्यान रखना कि सी एंड डी शुड बी सेम कंडीशन एज ए एंड बी। सी एंड डी इज similar position as E and, ठीक है, सी और डी की वही कंडीशन है जो ए और बी की है। अब इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? ओके, ये सर्च कर लिया। अब सबसे शुरू में याद रखिए, वेदर इट इज कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कोई भी चीज जिसका इनफिनिट सीरीज आपको मिलता है उसमें ए और बी के पहले का जो भी इसका आंसर है उसको एक्स मान लीजिए। लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी बी इक्वल टू एक्स। आर ए बी को कितना मान लिया आपने? एक्स। Therefore RCD is also equal to x। क्यों? ये हमारी चालाकी। ए और बी के बाद कितने मेंबर? इनफिनिट। तो सी और डी के बाद भी कितने? इनफिनिट, क्योंकि इनफिनिट -1 इज इनफिनिट। तो सी और अगर ए और बी के बीच में x रेजिस्टेंस है तो सी और डी के बीच में भी कितना होगा? x। अगर हमने इसको भी x ले लिया, नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इनफाइनाइट सीरीज इनटू फिनिट सीरीज। इस तरह से फिनिट सीरीज इसको रीड्रॉ करते हैं। सो दिस इज ए, दिस इज बी, ये आ गया आर, अब सी और डी के बीच भी रेजिस्टेंस कितना है? x, और हमने सीरीज आगे बढ़ाई नहीं, यहां लिख दिया x और सीरीज खत्म। ये हमारी फिनिट सीरीज होगी। तो अगला स्टेप ये है कि इससे अब हम निकालेंगे ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है इस कंडीशन में। एक तो हमने माना हुआ है कि x है, लेकिन इस कंडीशन में कितना होना चाहिए? देखिए R और X पैरेलल हैं। अगर R और X पैरेलल हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। RX/R। वेरी गुड। This is R and this is Rx upon R plus X। दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। ये आ गया। ओके, अब ये आया A B। ये दोनों सीरीज में है, दोनों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है।
ये क्या आ गया, रेजिस्टेंस बिटवीन A to 3। लेकिन रेजिस्टेंस बिटवीन A to B शुरू से ही हमने कितना माना होगा, X, इसलिए अब हम इसको लिख देंगे X। ठीक है, so we get a quadratic equation of x। अगर हमको इस तरह से quadratic equation मिल गया तो हम इसका रूट निकाल सकते हैं। x is equal to so this is 5r square, so this is 5 into ओके, रूट 5 की वैल्यू 2.23। ओके, एक आंसर तो नहीं आ गया। क्योंकि -5 नहीं लेना, बिकॉज रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव √5 लेना है। और अगर हम इसको एग्जैक्ट निकालेंगे इट विल कम लाइक दिस, सो दिस इज 1.61। So this is also correct, this is also ठीक है, कोई नहीं लिखिए। तो इन्फिनिट सीरीज को एक बार और अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। भले कैपेसिटर हो, रेसिस्टर हो, तरीका यही रहेगा। AB में x मानिए, फिर CD में भी x मानिए, और फिर उस x की वैल्यू हमेशा क्वाड्रेटिक से लिखिए। और नेगेटिव वैल्यू आपको रिजेक्ट करनी है, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस दोनों पॉजिटिव, ठीक है। ओके, सो